guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. नमस्कार, मैं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। टीकरी बॉर्डर के बाद अब ये जो गाजीपुर बॉर्डर है ये भी खुल रहा है। ये आपको दिखाना चाहते हैं कि जो तमाम ये जो बैरियर है, बैरिकेड्स हैं, इसको हटाया जा रहा है। बीते हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ये जो फैसला है लिया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये जो फैसला है ये सरकार ने इसके लिए कहा है कि उसके बाद ये जो फैसला है ये लिया गया। आपको दिखाना चाहेंगे कि जो तमाम बैरिकेड्स हैं वो किस तरीके से क्रेन के द्वारा हटाए जा रहे हैं। करीबन 11 महीने से ये जो रोड है NH24 NH9 ये ब्लॉक थी। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के ये जो बैरियर हैं वो लगे थे, उसके साथ साथ में कंक्रीट के जो बैरियर थे वो लगे हुए थे, जिसको आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि क्रेन के द्वारा हटाया जा रहा है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में जो किसान यहाँ पर बीते 11 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर के हमने आपको उससे पहले भी कवरेज दिखाई थी। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुनवाई थी उसके बाद ये फैसला लिया जा रहा है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो क्रेन है वो लगातार ये जो बैरियर है, कंक्रीट के बैरियर, इसको हटा रही है। आपको मैं इस तरफ दिखाना चाहूँगा कि अगर आप देखेंगे कि हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं, नीचे की तरफ दिखाऊँगा आपको मैं, तो इस तरफ जो है 3-3 4-4 लेयर के जो बैरियर हैं उसके ऊपर ब्लेड वायर लगी हुई है और उसके दोनों तरफ ये कंक्रीट के बैरिकेड लगा करके बीच के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो ये रोड़ी, मिट्टी और सीमेंट डाला हुआ है। हालांकि इसके साफ है वजह कि अगर उधर से किसान आना भी चाहते तो इधर नहीं आ सकते थे। लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद अब ये फैसला लिया गया है। हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी कि किसानों के द्वारा ये बैरियर लगाए गए हैं तो उन्होंने इस पे साफ कहा था कोर्ट में कि ये जो बैरियर हैं ये हमारे द्वारा नहीं लगाए गए हैं, ये जो बैरियर हैं ये दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं। इस पर फिर राकेश अस्थाना जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर हैं, राकेश अस्थाना जी ने कहा था कि बैरियर दिल्ली पुलिस के द्वारा भी नहीं लगाए गए हैं। तो सवाल ये था कि आखिर ये बैरियर किसके द्वारा लगाए गए हैं। अब बैरियर किसी के भी द्वारा लगाए गए हों, अब ये बैरियर हट रहे हैं। आपको हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। करीबन 11 महीने के बाद गाजीपुर पे जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपने कृषि कानूनों के खिलाफ, अब उस पे ये जो बैरियर हैं अब हट रहे हैं। आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब शायद गाजियाबाद से जो लोगों को दिल्ली आना होगा, सीधे आपको इस तरफ से तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि इस तरफ आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो रोड है इस तरफ से गाजियाबाद नोएडा से आने के लिए है और इस तरफ की अगर इधर से हम आएंगे तो इधर से हमारे इस तरफ की तरफ दिल्ली पड़ेगी। इसमें ये जो बैरियर थे ये लगे हुए थे, आम लोगों के लिए रास्ता बंद था। शायद अगर अब ये रास्ता खुल जाएगा, लेकिन अब सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो क्रेन है वो लगातार बैरियर हटा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस DCP पूर्व प्रियंका कश्यप ने कहा कि ये जो बैरियर हैं ये NH9 और सेक्टर 2 और 3 के हट रहे हैं। हालांकि अभी भी NH24 पे जो बैरियर है उनका कहना है कि वो बैरियर लगे हुए हैं। हम आपको साफ ये सीधे तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो बैरियर है वो हटाए जा रहे हैं। लगातार जो क्रेन है वो कार्य कर रही है। दिखाना चाहेंगे आपको किस तरीके से जो क्रेन है वो लगातार बैरियर को हटा रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो बैरिकेड्स लगे हुए थे, कंक्रीट बैरिकेड, उसके इस तरफ का इस तरफ दिल्ली है। और आपको ये दिखा रहे हैं कि जो ये टेंट है, ये लोहे के टेंट हैं, ये वही टेंट हैं। इसको ये कहना गलत नहीं होगा कि दिल्ली पुलिस के आशियाने थे जो इस तरफ सिक्योरिटी में तैनात थे। दिल्ली पुलिस और CRPF और CISF के जवान, उनके लिए, उनके बैठने के लिए एक आरामगाह बनाया गया था। ये काफ़ी बड़ा है। सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। अब इसको भी हटाना चालू कर दिया तो कुल मिलाकर के ये बात साफ है कि आने वाले समय में ये जो एक रास्ता है, एक लेन है गाजियाबाद से दिल्ली आने के लिए, ये खुल जाएगा। सीधे हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से काफ़ी बड़े पैमाने पर ये स्टील और लोहे का ये टेंट था, ये बनाया गया था। अब हालांकि इसको हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हो रही है। सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी बड़ी जो चद्दरें हैं लोहे की, इनको हटाया जा रहा है। हमने आपको वो भी दिखाया था किस तरीके से जो सीमेंट के बैरियर हैं, बैरिकेड्स हैं, उनको क्रेनों के द्वारा, बड़ी बड़ी JCB के द्वारा और इन ट्रकों में डाल करके ले जाया जा रहा है। तो तमाम आपको तस्वीरें, ये सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो ग्राइंडर ब्लेड की सहायता से इसको ये काटा जा रहा है लोहे के। ये काफ़ी बड़े स्पेस में ये बनाया गया था कि जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो धूप बारिश से बचने के लिए इसके नीचे बैठ सकें। लगातार दिल्ली पुलिस भी पिछले
11 महीने से यहाँ पर तैनात थी किसानों के साथ साथ में। उस तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा में जो किसान थे और इस तरफ दिल्ली पुलिस के जवान तैनात हुए थे, ये कहना गलत नहीं होगा। सीधे हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लोहे, ये जो ग्राइंडर ब्लेड की मदद से नटों को अलग किया जा रहा है, ऊपर से टीन की चद्दर को हटाया जा रहा है और लोहे का फ्रेम भी हटाया जा रहा है। आने वाले समय में इस रास्ते को पूर्ण तरीके से खोला जा सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक्सपोज इंडिया। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा। Hi guys, this is Alia Bhatt. Hi, this is Vidya Bhatt. Hi, I am Mary Com. Hi guys, this is Neetu Chandra. Hi, this is Sana Khan. Hi, this is Suraj Pancholi. Hi, this is Aftab Shildasani. नमस्कार, मैं हूं अमन यतन वर्मा। Hello, I am Ritu Singh. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल. This is Vivek Oberoi. नमस्कार, मैं मनोज तिवारी. Hi, this is Sanchita Banerjee. Expose India, keep watching. Expose India. Export India. Expose India, keep watching. Expose India. Expose India. एक्सपोज इंडिया। Expose India. Expose India. Expose India. Expose India. Expose India.